जय हिंद टू ऑल। अग्निवीर वायु के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। जो बच्चे हमारे साथ डायरेक्ट इस वीडियो में जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 18 मार्च सन 2024 में ये जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके सॉल्यूशन को हम लोग कर रहे हैं और उस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो दो वीडियोस में या दो पार्ट्स में अपलोड किया गया है। ये दूसरा पार्ट है, इसके पहले पार्ट 1 सॉल्व किया गया, तो जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो से जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है पार्ट 1 भी जरूर देखें। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं। ये लिखा हुआ है क्या, टेन इनवर्स, बोले क्या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, बोले किसके बराबर है 1/2 टेन इनवर्स एक्स के। तो ऐसी सिचुएशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहां पर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा, बोले क्या टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला थोड़ा सा डायरेक्ट यूज किया गया है। ठीक है, कैसे यूज किया गया है ये पता होना चाहिए, इतना तो शॉर्टकट आना चाहिए। ठीक है, टेन इनवर्स 1 को क्या लिखोगे 10 पाई बाय 4 माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा पाई बाय 4 माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स। दो यहाँ डिवाइड हो रहा, उधर भेज दो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, ये पाई बाय 4 चल रहा था। ठीक है, पाई बाय 4 था, तो पाई बाय 4 का जो 4 है वो 2 से कटेगा, तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा और माइनस का 2 टेन इनवर्स एक्स उधर चला गया, तो उधर ऑलरेडी टेन इनवर्स एक्स है प्लस 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो पाई बाय 2 फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स। कितना हो जाएगा 3 टेन इनवर्स एक्स। अब इसको इधर ले आएंगे, यहां से अगर आप टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, अब यहां से अगर x चाहिए तो 10 को उधर भेजेंगे तो ये बनेगा 10 पाई बाय 6। ठीक है, और 10 पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है बताइए। 10 पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 10 पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है 30 डिग्री। ठीक है, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आह ठीक है, ये स्लाइड में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर 1 पे है ये आपका 1/√3। आप देख रहे होंगे दोनों ऑप्शन सेम हो गए, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ गई। अब कैसे इसकी जगह सब्सटीट्यूट किया गया ये मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, बोले क्या टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में अगर x की जगह क्या आप रख दो 1 और y की जगह क्या रख दो x, तो फलेगा जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देना, जहां जहां y है वहां वहां x रख देना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स, 1 प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, तो फाइनली जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही बनेगा टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ से इस पार्ट को याद रखिएगा, कंपटीशन में आप बैठने जा रहे हैं तो थोड़े बहुत शॉर्टकट्स या चीजें आपको लर्न होंगी, तभी आपका आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना है मीन डेविएशन, लेकिन किसके अकॉर्डिंग मीडियन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ सबसे पहले गिवन सीरीज का असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा 0 6 को हम 6 ही लिखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 6 हो गया, फिर 6 के बाद बड़ा कौन लग रहा 13, तो बोले 13 लिख दिया। ठीक, फिर बोले क्या लिख दिया 13 से बड़ा कौन दिख रहा है, 13 से बड़ा दिख रहा 54 यानी 54 लिख दिया। ठीक है, फिर 54 से बड़ा कौन है 66, तो बोले क्या लिख दिया 66 यानी 66। फिर 66 से बड़ा कौन है 89, लिख दिया भाई 89। फिर उसके बाद कौन दिख रहा 91, कितना दिख रहा है 91। फिर कौन दिख रहा 97, 97। तो ये सारे पार्ट हो गए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करी जाए कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स है 7। ठीक है, तो अगर यहां से मीडियन निकाला जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो मीडियन कौन आएगा बताइए n प्लस 1/2th टर्म जो होगा वो। n का काम कौन कर रहा 7 प्लस 1/2 2th टर्म, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, 8 का आधा 4, तो फोर्थ टर्म जो होगा। सीरीज का फोर्थ टर्म कौन सा है
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या बेटा, मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालना होगा, ध्यान से सुनिएगा। अब हर टर्म को इस 66 से माइनस कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हर टर्म को हम लोग क्या करेंगे, 66 से माइनस करते हुए चलेंगे। तो जब हर टर्म को 66 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा। और दूसरी बात ये भी याद रखनी है, बोले क्या, हमेशा सारे टर्म्स को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, पहला टर्म क्या है, 6 माइनस 66, ठीक है, या कह सकते हैं पॉजिटिव लेना या मॉड में लेना। अगला क्या बनेगा, 13 माइनस 66। अगला क्या बनेगा, 54 माइनस का 66। अगला क्या बनेगा, 66 माइनस 66। अगला क्या बनेगा, 89 माइनस का 66। अगला क्या बनेगा, 91 माइनस का 66। और अगला क्या बनेगा, 97 माइनस का 66। क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से चलेगा। तो मॉड में लगा है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 31। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये जो पूछा गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, वो कैसे निकलेगा, इन सभी को सम करके इनके टोटल नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करा देना। तो 60 प्लस 53 प्लस 12 प्लस 0 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 31। ठीक है, कितने टर्म थे, 7। तो आइए डिवाइड कराते हैं। तो इन सभी को जब डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 204/7। ठीक है, ऐड कर लीजिएगा, 7 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, 29.14। ठीक है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, 29.14 ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। साइन एक्स बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई कराना है बेटा सेक एक्स बाय कॉसेक एक्स मल्टीप्लाई कराना है टेन एक्स बाय कॉट एक्स, और ये पूरा किसके बराबर है, 9 के। तो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा। साइन एक्स बाय कॉस एक्स एज इट इज, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस एक्स, और कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, टेन एक्स ऊपर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स नीचे लिखा हुआ है तो कॉस एक्स की जगह क्या लिखते हैं, कॉस एक्स अपॉन का साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, बराबर 9। यहाँ साइन एक्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, नीचे कॉस एक्स एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बोले क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की होल पावर 4, और इस 9 को लिख सकते हैं √3 की होल पावर 4। तो पावर 4 से पावर 4 कैंसल, साइन एक्स अपॉन टेन एक्स बराबर √3। तो 10x बराबर 10 के किस एंगल की वैल्यू होती है, 60 डिग्री का मतलब π/3। तो 10 से 10 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पर जब आपका 10 से 10 कैंसल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी π/3। कितनी आ जाएगी बेटा, π/3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या किसी में कोई क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जो स्लाइड है ये थोड़ी सी प्रॉपर टाइप्ड नहीं है। यहाँ पर P होगा और साथ में E1, ठीक है, और यहाँ पर ये होगा P साथ में E2। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर P नहीं होगा, सही लिखा है ये। ठीक है, हर जगह गलत नहीं है, तो थोड़ा सा ना दिक्कत दे जाता है। तो ये E1 और E2 कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, लिख दो भाई E1 और E2, बोले क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, दूसरी बात प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है बताइए, 0.35। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कब का मतलब होता है बेटा, यहाँ यूनियन से है। ठीक है, E2 कितना है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 कितना है, 0.6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछा गया, क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछा गया। यहाँ ये जो दिया गया बोले क्या, E1 और E2 इंडिपेंडेंट है, तो E1 और E2 के इंडिपेंडेंट होने के कारण प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर होगी।
फिर से सुनिएगा, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पूछा गया, जिसको हम चाहें तो x मान सकते हैं। ठीक है, बार बार E2 क्यों लिखना। तो अब यहाँ पर लगाएंगे बाय एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के एडिशन थ्योरम लगाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, तो यूनियन यानी कब ये दिया गया, बोले क्या 0.6, E1 ये दिया गया, बोले क्या 0.35, E2 को हमने मान लिया x, और हमने बताया था कि E1 इंटरसेक्शन E2 अगर इंडिपेंडेंट हो तो ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ऐसे क्वेश्चन लगभग हर बार आते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम जो 12th करने के बाद हमारी स्लाइड देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में तो देखे ही होंगे। तो बनेगा 0.60, 0.35 इधर ले आओ तो माइनस का 0.35, यहाँ पर बचेगा x, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इसकी वैल्यू 0.35, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो गया x, तो सॉल्व करेंगे तो 0.25 बनेगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लेते तो बनेगा 1 माइनस 0.35। ठीक है, तो 0.25 साथ में ये हो जाएगा x। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 0.65। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा, उधर भेज दोगे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 अपॉन 0.65। डेसिमल के बाद दोनों जगह दो दो डिजिट है, तो 25/65 सॉल्व कर लेंगे, काट पीट लेंगे तो बोले कितना आ जाएगा 5/13। 5 पचाम 25, 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, तो 5/13 ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 5/13। ठीक है, तो ये 5/13 आपको ये दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स ए है, x रो है और x प्लस 5 कॉलम है, तो x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स बी है। ठीक है भाई, उसमें y रोज हैं और 11 माइनस वाई क्या है, कॉलम। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। इसे क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये जो भी हमारे पास लिखा रहता है ये सब मैट्रिक्स के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो इसका रो और ये कॉलम, इसका रो ये कॉलम। ठीक है, अब कह रहा ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब दोनों पॉसिबल है। तो ए बी पॉसिबल है, ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट, तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले ये पार्ट लेते, बोले क्या ए बी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ए बी एग्जिस्ट कब करेगा, ठीक है, ए बी एग्जिस्ट कब करेगा, जब ए बी का जो कॉलम है, ए बी का जो कॉलम है वो बी के रो के बराबर होगा। याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स, जैसे ए का ऑर्डर है m इंटू एन, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के अगर पॉसिबल है तो इसकी मैट्रिक्स का कॉलम और इसकी मैट्रिक्स का रो बराबर होगा। याद रखिएगा, ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्लास 12th में स्टार्टिंग में बताया जाता है। यहाँ पर इसका कॉलम कितना है, ए का कॉलम कितना है x प्लस 5, और यहाँ पर इसका रो कितना है y, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है बी ए भी एग्जिस्ट करता है, तो जब बी ए एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले बी लिखो। बी कितना है बेटा y, सॉरी बी का ऑर्डर कितना है y 11 माइनस वाई, और ए का ऑर्डर कितना है x, x प्लस 5। तो अगर बी ए एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर इसका जो बाद वाला है इसके पहले वाले के, यानी इसका नंबर ऑफ जो कॉलम है वो इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 11 माइनस का जो y है वो किसके बराबर हो जाएगा, x के। अब यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, दो वेरिएबल बन गए, सॉल्व कर लीजिए। तो x की इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख देते हैं, तो बोले क्या बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बोले क्या x की इस वैल्यू को रखो यहाँ पर। तो x की जगह यहाँ पर क्या रखेंगे बताइए, x की इस वैल्यू को, बोले क्या 11 माइनस का y प्लस का 5 बराबर y, माइनस का y इधर आ जाएगा, यहाँ पर 11 प्लस का 5, 11 प्लस 5 16, माइनस का y इधर आ गया, y प्लस y 2y, कैंसिल कर देंगे तो y आ जाएगा 8। ये आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। अब y उठा करके यहाँ रख दो तो आ जाएगा। ठीक है, तो बोले क्या लिखेंगे, बाय थर्ड एंड फर्स्ट। आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं करके दिखा रहा हूँ, बट कंपटीशन में आप बैठे हैं तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते चलिएगा। ठीक है, बट
डायरेक्ट पूरा शॉर्टकट लगा दूंगा तो हमारे साथ काफी बच्चे 12th के 11th के भी जुड़े हुए होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोले क्या, x प्लस का 5 बराबर y, y की जगह क्या लिखोगे 8 प्लस का 5 उधर चला गया तो 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, तो क्या बनेगी, x की वैल्यू 3 है और y वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी है, डी दिया ही नहीं गया, ए बी और सी है, सी दिया ही नहीं गया। यहाँ पर ये जो ऑप्शन सी बनेगा, बोले क्या बनेगा 3,8 जो बनेगा वो सही आंसर होगा, बोले कौन, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बेटा ये जो स्लाइड्स बनती है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं, तो आप इसको एडजस्ट करते हुए चलेंगे, 3,8, ठीक है। ठीक है, आइए 46 के बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग है, और लॉन्ग के साथ साथ अगर कोई 11th का या 12th का बच्चा जुड़ा है, ये बोर्ड में आने के चांस रहते हैं बेटा, बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन है, लॉन्ग है। वाई स्क्वायर बराबर कितना 4x दिया गया, और ये वाला दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर 4y, दोनों के बीच में जो एरिया बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x का ग्राफ ऐसे बनेगा, और एक्स स्क्वायर बराबर 4y का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, और ये हो जाएगा आपका बेटा, सॉरी ये वाला पार्ट बनेगा वाई स्क्वायर बराबर 4x, और ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब दोनों के बीच में जो एरिया बन रहा है, यानी इस एरिया को हमें निकालना है, ठीक है। तो इस एरिया को निकालना है, ठीक भाई, इस एरिया को निकाल देंगे। तो इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये कर्व दोनों को एक दूसरे पे वो 2 पॉइंट पर काट रहे हैं, एक पॉइंट तो ये साफ साफ दिख रहा है, बोले क्या 0 यानी ओरिजिन, और ये वाला पार्ट पता करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो y की इस वैल्यू को उठा करके, या यहाँ से x की वैल्यू निकालो बाय फर्स्ट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर बटा 4, और इसको उठा करके रख देंगे, तो बोले क्या बाय थर्ड एंड सेकेंड, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखो वाई स्क्वायर बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर 4y, ठीक है। तो y की पावर 4 बटा 4 बराबर 4y, ठीक है, 4 इधर डिवाइड हो रहा, उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई, तो बनेगा y की पावर 4 बराबर 4 चौके 16, ठीक है, हाँ 4 चौके 16 y, ठीक है। बच्चे यहाँ से y कैंसिल कर देते हैं, बट ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट आपको समझाना है। तो हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 16y बराबर में 0, यहाँ पर दोनों में y कॉमन ले लो, y क्यूब माइनस का 16 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो y की वैल्यू y क्यूब जो है वो 16 हो जाएगा, y क्यूब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मेरा, हाँ यहाँ पर ये पार्ट ये रह गया, ठीक है, वही कहूँ। यहाँ पर बेटा 4 का होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 4 कर लो, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 कर लीजिएगा, तो 16 इंटू 4, तो यहाँ पर 16 इंटू 4 कर लीजिएगा, यहाँ पर 16 इंटू 4। आई होप ये चीज एडजस्ट हो गई होगी, बच्चों को समझ में आ जाएगी। ये 4 का क्यूब बन जाएगा, क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो y की वैल्यू 4 आ गई। एक वैल्यू हो गई y बराबर 0 और एक हो गया y बराबर 4। अब इसे उठा करके यहाँ पर रख दिया जाएगा, ये बनेगी आपकी क्वेश्चन नंबर 4। तो बोले क्या बाय फोर्थ एंड थर्ड, x बराबर वाई स्क्वायर, y कितना है 4 का स्क्वायर बटा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। और जब यहाँ पर x कितना है वाई स्क्वायर, तो y को अगर 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर बटा 4 करोगे तो x कितना आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब x 4 कब आया, जब आपने y 4 रखा, तो पॉइंट ए तैयार हो गया 4,4, ठीक है, 4,4, और x 0 कब आया, जब आपने y 0 रखा, तो दूसरा पॉइंट तैयार हो गया 0,0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, तो एक पॉइंट तो 0,0 हो गया, यानी ओरिजिन 0,0, और अगला पॉइंट ये हो गया, बोले क्या 4,4, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। अब आगे का पार्ट थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, इस वाले कर्व को, ठीक है, अब ये सोचो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये मान के चलो B है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 4,0, ठीक है।
तो अब करना क्या है, इस ब्लू वाले शेडेड रीजन को कैसे निकालोगे कि इस कर्व को देखो बेटा, ये जो कर्व है, ये जो अभी बनाया ये वाला, ठीक है, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया आता है, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया आता है वो ये वाला पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब इस वाले पोर्शन को, ठीक है, इस वाले पोर्शन को क्या करो, ये जो ब्राउन वाला जितना भी शेड कर दिया था हमने, ठीक है, ये ब्राउन वाला जितना भी शेड कर दिया था, इस पूरे सेक्शन को, ठीक है, इस ग्रीन वाले एरिया जो कि इस कर्व के नीचे आ रहा है, इससे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो पूरा जो ब्राउन बना था उसमें से ग्रीन माइनस कर दो, तब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो आइए एक मिनट इसको थोड़ा सा हल्का सा जो है, ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन से कुछ कर्व लेना है, आंसर लेना है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है हल्का सा वो ले लिया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे कर्व को, देखिए इस पूरे कर्व को क्या करना है, वापस आते हैं, इस पूरे कर्व को, ये पूरा कर्व कौन सा था बताओ, ये पूरा कर्व जो था, ये पूरा वाला कर्व कौन सा था, ये वाला था ना, बताया था इंटीग्रेट कर दो, बोले कहां से कहां तक कर दो इंटीग्रेट, बोले इंटीग्रेट करना है आपको जो है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 4 तक। अब लिमिट रख रहे हो, बोले कहाँ की, एक्स एक्सिस की, तो इंटीग्रेंड भी होगा dx, और इस वाले से जो है, ये वाला जो पार्ट, इससे y की वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू, वाई स्क्वायर कितना है बेटा, ये देखो वाई स्क्वायर 4x है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2√x, कितनी आ जाएगी, 2√x। ठीक है, और माइनस कर देना उस वाले एरिया को जो इस नीचे वाले कर्व से था, तो नीचे वाले कर्व की इक्वेशन ये है, नीचे वाले कर्व की इक्वेशन ये है, तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो इसको भी तो 0 से लेकर के 4 तक माइनस करोगे, और यहाँ से y की वैल्यू निकालो जरा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बटा 4 और होल ऑफ हो जाएगा dx। ठीक है, ठीक है, वापस आते हैं, ये पार्ट समझ में आया, तो ये हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन, बोले क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन। ठीक है, ये हो जाएगा शेडेड रीजन। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, तो कहां से कहां तक बनेगा, 0 से 4 तक, रूट ऑफ एक्स होल ऑफ dx, और इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या, अपॉन का 4, तो 1/4 इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 4 तक, एक्स स्क्वायर होल ऑफ dx। तो रूट एक्स का क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 है, तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 4 तक। ठीक है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1/3, एक्स की पावर 3, 0 से लेकर के 4 तक, तो यहाँ पर 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार x की जगह 4 रखेंगे, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 माइनस 1 1 जा हो जाएगा 1, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 4/3, 4 को क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, और पहले से पावर है 3/2, और ये माइनस का 0 हो गया, माइनस 1/12, 4 के क्यूब में 0 का क्यूब माइनस करोगे तो 4 का क्यूब बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4/3, यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 का क्यूब माइनस 1/12, 4 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से एक 4 से एक 4 कैंसल कर दो। ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ, 4/3, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, यहाँ 4 क्यूब में से एक 4 गया तो 4 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ 4 कटा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32/3, 4 का स्क्वायर 16/3, तो फाइनली 16 में 32 गया, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर सेम होते तो न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व कर लिए जाते हैं, तो 32 में 16 गया तो 16/3 स्क्वायर यूनिट।
ये होना चाहिए फाइनल आंसर। आइए देखते हैं 16/3 आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारी पुरानी क्लास के हैं वो पहले से क्लियर होने चाहिए, अगर वो क्लियर होंगे तभी समझ में आएंगी वीडियो लेक्चर सीरीज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 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 आर दिस दिस दिस। ठीक है, क्लियर हो गया। और उसके बाद क्या बोला है, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद उसने बोला है मीन इनका 6.5 है। मीन कितना है, 6.5। तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, x माइनस 2। फिर अगला टर्म है यहाँ पर 5, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, x प्लस 2। अगला टर्म है यहाँ 7, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है x प्लस का 3। और यहाँ पर अगली फ्रीक्वेंसी है 9, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 3। ठीक है, 9 की फ्रीक्वेंसी 3 है। ये हो जाएगा xi, ये हो जाएगा fi। तो कैसे करते थे, fi xi निकालते थे फिक्स ही करके, याद करो। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओ, 3x माइनस 3 2 जा 6, 5 से मल्टीप्लाई कराओ 5x प्लस 5 दूनी 10, 7 से मल्टीप्लाई कराओ 7x प्लस 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो फिक्सी का सम करो सिग्मा fi xi। जब आप सिग्मा fi xi करेंगे, ठीक है, तो सिग्मा fi xi कर लीजिए। तो सिग्मा fi xi करने पे 7 3 10 5 15, बोले कितना 15x हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 20 20 20 20 40, 20 20 40, 44 44 10 54, 54 माइनस 6 कर दोगे तो ये लगभग 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हाँ कितना आ जाएगा 48। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, 23, पंद्रह एक्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से करते हैं। 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 9 3 जा 27 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब जोड़िएगा 27 और एक यहाँ से ये 21 था 28, 28 और 20 38 10 48, 48 और 10 58, 58 में 6 गया, 58 में 6 गया तो कितना आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा 52। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यहाँ से सिग्मा fi निकालेंगे तो सिग्मा fi निकाल लो, क्या होता था x प्लस एक्स बोले क्या 3x हो गया, प्लस करना है तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 3 3 कितना हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। तो x बार बराबर क्या होता था सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, ये फॉर्मूला। x बार मीन होता था, कितना दिया गया 6.5, सिग्मा fi xi कितना है 15x प्लस का 52, और अपॉन में ये सिग्मा fi कितना है 3x प्लस का 6। कितना है 3x प्लस का 6, मल्टीप्लाई करा दो। 6.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3x प्लस के 6 से, और ये हो जाएगा 15x प्लस का 52। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे 6 3 18 19 19.5 x प्लस 6 छंग 36, 6 पंचे 30, 36 और 3 ये हो जाएगा आपका 39 बराबर 15x प्लस का 52। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर 19.5x है, प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का 15x हो जाएगा 52, प्लस का 39 उधर जाएगा तो माइनस का 39 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 39, तो यहाँ पर टोटल बचेगा 13 और यहाँ 15 चला गया तो ये कितना बचेगा 4.5x। यहाँ से x अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा x 13 अपॉन 4.5। ठीक है, थोड़ा सा डेसिमल हटा के ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 5 दुनाई 10। ठीक है, 5 दुनाई 10, 11 12 13, 5 छक्के 30, 5 नवा 45। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ कर सकता है, तो ये 26 को अगर 27 मान लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2.9 के आसपास आंसर आ रहा है। 27 2.9 डेसिमल फॉर्म में नहीं दिया गया, तो 2 पॉइंट के सबसे करीब कौन है 3, तो 3 आंसर मान लिया जाएगा। वीडियो लेक्चर सीरीज के सॉल्यूशन में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y बराबर दिया गया x की पावर sec स्क्वायर x और मल्टीप्लाई कराना 1 अपॉन, तो 1 के अपॉन, ये देखो अपॉन लगा है तो अपॉन लगा दिया, बोले क्या x की पावर बोले कितना 10 स्क्वायर x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पर x की पावर sec स्क्वायर x, ये प्लस का ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 10 स्क्वायर x।
अब अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स को ऐड कर दिया जाता है, तो जब ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा, y बराबर क्या बनेगा, x की पावर sec स्क्वायर x माइनस का tan स्क्वायर x। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 1, y किसके बराबर आ गया 1 के, सॉरी x के। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx कितना आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।